ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान विष्णु के नवम अवतार यानी बुद्ध देव के बारे में चर्चा हो रहा था। बुद्ध देव का जो जीवनी हमारे सामने आते हैं वो साधारणतः हम लोग विश्वास करते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रणेता वही बुद्ध देव थे। उसी अनुसार हम लोग देखते हैं कि अभी नेपाल के अंतर्गत जो कपिलावस्तु में उनका आविर्भाव हुआ था राजा शुद्धोदय एवं माया देवी के घर में, एवं जन्म लग्न में ही उनका जो कुंडली प्रस्तुत किया गया था, में कहा गया था कि आज से 7 दिन के भीतर इनके गर्भधारिणी की माता की मृत्यु होगी, एवं अगर कोई दुख दुर्दशा ये दर्शन करे तो 30 साल आयु में ये संसार त्याग करके छोड़ जाए एवं एक धर्म प्रणेता बनेगा। तो राजा शुद्धोदन आश्चर्य होकर देखा कि नवजात शिशु के जन्म के ठीक 7 दिन के बाद बिना कोई बीमारी में उनकी गर्भधारिणी माता का देहांत हो गया। तभी वो भयभीत होकर उनको बहुत प्राचुर्य में रखा था। तब भी वो एक दिन रथ में सवार होकर बाहर में जाके देखा कि जीवन में जो अनिवार्य दुख है, जरा व्याधि मृत्यु, इसके साथ परिचित हो गए। ये बुद्ध देव के जीवन में उनका नाम था सिद्धार्थ एवं गौतम था। तो सिद्धार्थ तब राजकुमार 30 साल में उनकी यशोधरा के साथ विवाह भी हो गया एवं पुत्र था राहुल। और पहली बार उनका जीवन में धक्का लगा। उनका पहला जीवन का आविष्कार जगत में दुख है। अभी तक उनको पता था कोई कहीं पर दुख नहीं है। ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द मिजरेबल वर्ल्ड। बहुत सावधानी से उनको अलग करके रख दिया था। लेकिन सिंह को कितना दिन पिंजरा में बंद करके रख सकते हो। तो जैसे वो देखा उनका मन में एक ही संकल्प रहा, कैसे ये दुख निवृत्ति किया जाए, दुख का कारण क्या है एवं निवृत्ति का क्या उपाय है। क्योंकि उनके हृदय सबके लिए सहानुभूतिशील थे। उन्होंने देखा कि दुनिया का व्यक्ति कितने दुखी है, कि ये अनिवार्य दुख है, सबको ही झेलना पड़ेगा। तो कोई उपाय है जिसे हम इससे सबको मुक्ति दिला सके। अपने लिए नहीं सोचा, सबको लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये है बुद्ध देव का वाणी। सबके लिए ये जीवन उत्सर्ग कर दिया था, जो कि स्वामी विवेकानंद बारंबार कहा करते थे। तो करने के लिए वही रात को उन्होंने अपने राजमहल छोड़ के चले गए एवं काषाय वस्त्र परिधान करके सत्य का खोज में, दुख का कारण का खोज में 7 साल घोर तपस्या किया, अनेक साधन किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला।
उन्होंने इतना कठोर किया जो अवर्णनीय है। उनके पेट एवं पीछे के रीढ़ का हड्डी बराबर हो गया, इतने कठोर किया। एवं उनकी कठोरता देखकर उनके अनेक अनुचर आके उपस्थित हुआ, लेकिन उन्होंने देखा इतना कठोर करते हुए भी सत्य का संधान नहीं मिला। तब उन्होंने अपना पंथा बदल लिया। बदल के उन्होंने मध्य पंथा ग्रहण किया। अवलंबनियो मध्य पंथा। शरीर के ऊपर कुछ ध्यान रखते हुए उन्होंने साधन भजन फिर दोबारा चालू किया। उनका ये आचरण देखकर उनके जो मुख्य अनुचरगण थे वो सोचा अभी ये तो व्यक्ति विलास में डूब गए, तो छोड़ के चले गए। उनसे कुछ परवाह नहीं था। वो चले गए एवं जहाँ पर पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, गया में, बोध गया में आके अपना आसन बनाया। एवं वहाँ पर सुजाता बोल के एक गाँव का रमणी उनको देखकर श्रद्धा सहकार दैनंदिन कुछ खीर बना के लाते थे और वो ग्रहण करके अपना साधन भजन निपटाया। एवं उसमें संकल्प लिया, जो कि ये उनका मंत्र प्रचलित है, यह शने शुष्यतु मेरे शरीरम। मैं ये संकल्प ले रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, जब तक सत्य का संधान नहीं मिलता है मैं आसन छोड़ूंगा नहीं। ये शरीर रहे या चले जाए कोई परवाह नहीं। ऐसी दृढ़ता के साथ संकल्प लेकर उन्हें सत्य का अन्वेषण किया। एवं एक दिन सुबह सत्य का संधान मिला। जब सत्य का संधान मिला तब बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तभी वो जो सिद्धार्थ एवं गौतम तब बुद्ध बने। बुद्ध उनका नाम नहीं था। बुद्ध एक पोजीशन है, अवस्था है, जहाँ पर निर्वाण प्राप्ति होती है, सत्य के साथ सम्यक परिचिति होती है। वो अवस्था प्राप्त करने के उपरांत उसके पहले उनको अनेक मूल्य चुकाना पड़ा, जो उनकी जीवनी में गाथा में लिखा हुआ है कि नाना प्रकार का प्रलोभन उनके मन के सामने आए थे, जिसको मार कहलाता है। एक एक करके उनको विचार विमर्श करके उसको निकालना पड़ा। ये समझ में आया कि सत्य अनुसंधान करने के पहले नाना प्रकार का परीक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो जब अनेक प्रकार प्रलोभन आते हुए भी हिला नहीं एवं आपने जो संकल्प पर अटूट रहे, तब उनको साफल्य मिला। लेकिन साफल्य मिलने के बाद ही वो स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये जो समाधान मुझे मिला, पहला कर्तव्य है जो दुखी जनगण है, दुनिया है, सबको ये वितरण करना। तो बोधगया से वो बनारस में सारनाथ में चले गए एवं सबको प्रचार करने लगा। पहले उनके इतना फॉलोअर्स नहीं था, धीरे धीरे आया, लेकिन धीरे धीरे उनका अनेक अनुचरगण आना शुरू किया। एवं वो आखिर में ये सोचा जिस परिवार से हम आए हैं, जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी भूला नहीं। तो वो श्रमण होते हुए भी वहाँ पर खबर भेजा जो आ रहे हैं, एवं कपिलावस्तु में आके उपस्थित हुआ। लेकिन वो श्रमण के रूप में आए एवं सबको शांति एवं अभय का वाणी प्रदान किया। उनके मुख्य शिष्य जी आनंद थे, उनके साथ वो गए एवं अपने पत्नी यशोधरा का महान वाणी सुनाया। सुनते ही यशोधरा आप्लुत हो गए
एवं उनकी जो मार्ग, वो मार्ग में चलने के लिए इच्छा प्रकाश किया। अभी तक बुद्ध का जो अनुचरगण थे वो केवल पुरुष समन ही थे। तो उसके बाद जब उनके पुत्र राहुल उनके माँ के पास जाके पूछा, तब यशोधरा ने उनके बताया, आप जाके पिताजी से आपको उत्तराधिकार ले लो। तो उनने पूछा, इसमें से कौन मेरा पिताजी है? तो सभी समान दिखाई जा रहा है। तब उन्होंने बताया, इनमें से जो सिंह का जैसे चल रहे हैं वही तुम्हारा पिता है। तो जाते ही देखा ये भगवान बुद्ध ही सिंह तुल्य चल रहा है, उनके पैर चरण में गिरा और उनसे मार्ग मांगा। तो बुद्ध ने पूछा आनंद को, इतना कम उम्र में क्या लाना ठीक रहेगा? जब बोला ठीक, उसको ले लिया। तो उनके साथ साथ उनके माताजी यशोधरा भी आके उपस्थित हुआ। अभी तक कोई स्त्रीलोक का प्रवेश अधिकार नहीं थे, लेकिन आनंद हाथ जोड़ करके पूछा कि इन लोग को भी आने का अभी अवसर देना चाहिए, इन लोग निर्यातित है। बुद्धदेव का हृदय इतने विशाल था, वो ना नहीं कह सका। उन्होंने कहा, ठीक है आनंद, इनको भी धर्म उपदेश दो, निश्चय हमारे जो संघ उसका आयु 500 साल कम हो जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद इसका उल्लेख भी किया था। लेकिन उस दौरान उनके अपने पिताजी, माताजी, उनके पत्नी, बेटा, सबको उन लोग धर्म में दीक्षित किया। एवं उसके उपरांत उन्होंने भारत में विभिन्न स्थल में जाकर अपना धर्म मत प्रस्तुत किया। एवं सुदीर्घ 35 साल आपको धर्म मत प्रचार करते हुए आपने शरीर संवरण किया। एवं उनके जो अनुचरगण, उनके लिए तब तक उनका महान उपदेश कथित करके उनका शास्त्र भी रचना कर लिया। उनके जो ये महान धर्म है, जो जगत इतिहास में एक अद्वितीय घटना है, ये हमारे धर्म इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना है, एवं जो कि हमें सत्य के बल पर, धर्म के बल पर चलने का उत्साह देते हैं। उनका धर्म कोई कठिन नहीं है, वो सबसे सिंपल है, सरल है। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा रहो, अच्छा करो, बस इतना धर्म का है। इसमें कोई विभिन्न प्रकार का शास्त्र और भगवान किसी को भी पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही जो सत्य स्वरूप है उसको उपलब्ध करो एवं जीवन में सफल करो, अच्छा रहो और सबको अच्छा रखो। यही उनका मूल मुद्दा है। लेकिन इसका भी विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निश्चित समय पर जप करके इस जप यज्ञ में शामिल होंगे। दोपहर को 10:30 के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन है। शाम को 5 बजे से जुमाओं का व्यक्तित्व विकास के सत्र है। स्वामी जी के पत्रावली पाठ एवं व्याख्यान, स्वदेश मंत्र, अमृत मंत्र इत्यादि
एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, जिसका लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।